और संभल में शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद में होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज ने पुलिस बल के साथ संभल में डेरा डाल दिया है। एक दिन पहले मस्जिद के पास के इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। जामा मस्जिद के अलावा पूरे इलाके में पुलिस का भारी बल तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से स्थिति पर नजर रख रहे हैं, लेकिन स्थिति जितनी शांत है उतनी ही तनावपूर्ण भी है, क्योंकि हिंसा के बाद यह पहली जुमे की नमाज होगी और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार देखिए इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रशासन को सतर्क रहना होगा। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था कायम रखेंगे। तो ये बड़ी बात कही गई है डिप्टी सीएम की तरफ से। इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है, सुनिए जरा। और पहले ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विधानसभा के उपचुनाव में जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 विधायकों का एक साथ शपथ ग्रहण समारोह है। अब 11 बजे हम लोग विधान भवन में एकत्र होकर के शपथ ग्रहण समारोह को विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से संपन्न कराएंगे। मैं सभी तो डिप्टी सीएम की तरफ से पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि हर स्थिति में हमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, बहुत जरूरी भी है। इस तरह से जो संभल हिंसा अभी हुई है, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है, सुनिए। देखिए, अलर्ट रहना भी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, 5 लोगों की जान चली गई, कोई मामूली बात नहीं है ये। उनके परिवारों से पूछिए जिनके घर का आदमी चला गया। अलर्ट भी होना चाहिए और अफवाहों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। पूरे मुरादाबाद में ये अफवाह उड़ी हुई है कि संभली जामा मस्जिद में नमाज नहीं होगी, जबकि नमाज होगी, लेकिन कड़ी सुरक्षा में होगी। कड़ी सुरक्षा में सब लोगों को देखा जाएगा और सब लोगों की तलाशी वगैरह भी होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में जाएं, अल्लाह के हुजूर पेश होकर इबादत करें और अमन चैन के लिए दुआ करें। देखिए, कोर्ट के मामलात हैं। मैंने अभी आपको बताया ही कि कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए, मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। 4 लोगों की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है। क्या उन बच्चों की जो वहां मरे हैं लोग, उनकी जान वापस आ जाएगी? मेरी न्यायिक आयोग से और राज्यपाल जी से प्रथम अपील है कि जिस तरीके से बहराइच का केस में रामगोपाल मिश्रा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया गया था, उसी तरीके से जो लोग संभल में फायरिंग में मारे गए हैं उनको भी उतना ही मुआवजा मिले। और न्यायिक आयोग इस चीज की भी जरूर जांच करे कि ये घटना किसने करवाई, ये तनाव किसने उत्पन्न कराया, किसने सर्वे के नाम पर वहां पर सांप्रदायिक नारे लगवाए और किसने वहां पर दूसरे लोगों को उत्तेजित कर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम किया। ये देशद्रोही हरकत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें राज्यपाल। और जहां एक तरफ कथावाचक बाबा बागेश्वर ने सर्वे जल्द पूरा होने की बात कही, तो वहीं मौलाना खालिद रशीद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अगर वहां पर तो कानून को विशेष रूप से शिकंजा करके ऐसा ही सर्वे जल्दी पूर्ण हो गए तो जल्दी से वहां हरिहर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो कुछ भी संभल में हालिया दिनों में हुआ है वो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। और इस तरीके की वारदातें बार बार हो रही हैं कि कोर्ट्स किसी भी मस्जिद के सिलसिले में जिसके लिए एप्लीकेशन आती है उसमें वहाँ पे सर्वे ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई जो संभल में हुई। बहरहाल और जो लोग जिन बच्चों को मारा गया है उसके लिए बार बार ये अपील की जा रही है, डिमांड की जा रही है कि उसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी हो और जो लोग उसके लिए कसूरवार हैं इन बच्चों की मौत के लिए उनको सख्त सज़ा दी जाए। और बहरहाल ऐसे भी हालात में हम लोगों ने सबसे यही अपील की है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और जो भी मसला है उसको ऑन टेबल बैठ के हल किया जाए।
तो लगातार इसको लेकर देखिए बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इंतजार है कि संभल हिंसा पर असली आरोपियों की पहचान हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह से वहां पर आरोपियों की पहचान 250 से ज्यादा की गई है, 30 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 12 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं, साथ ही साथ सांसद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, विधायक के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो लगातार संभल हिंसा को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं संभल में, खासतौर पर क्योंकि आज जुमे की नमाज है और ऐसे में कोई भी अप्रिय स्थिति वहां पर ना हो, एक बार फिर से हिंसा ना भड़के, इसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अब देखना होगा कि क्या आगे भी ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती इस समय पुलिस प्रशासन के सामने। और हालांकि सुरक्षा बलों को तैनात भी कर दिया गया है, पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। तो अब बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों अदालतों में एक तरफ ये मामला है तो पुलिस प्रशासन अपना अपना काम कर रहा है। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए, और क्योंकि मस्जिद की तरफ से भी कहा जा रहा है रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन सर, तो ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन, या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। यस, टुडे द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है, परिचय करा देती हूँ। विजय शेखरी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदीश सिंह जी, सपा प्रवक्ता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाकी के मेहमान भी मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। विजय शेखरी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए इस पूरे ही मामले में संभल हिंसा के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, राजनीति की भी एंट्री हो गई है, तीनों अदालतों में ये मामला है, लेकिन इंतजार है कि आखिर जो वहां पर मारे गए उन्हें न्याय कब मिलेगा। और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है कि निचली अदालत इस पूरे ही मामले में कोई भी फैसला ना ले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जो आज ऑर्डर हुआ है, ये बहुत ही उचित फैसला है। और इसमें जो है सभी समुदाय और सभी धर्म के लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, प्रशासन है, हमें उस पर भरोसा रख के ही चलना चाहिए। हमारे को कानून को अपने हाथ में लेके दंगा फसाद और इस तरह की पत्थरबाजी या इस तरह की मारकाट और झगड़े में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हर पक्ष को, हर धर्म को अपने पक्ष रखने का पूरा हक बनता है। तो आप उसके लिए जो है पूरी न्याय व्यवस्था में जो है भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उचित बोला कि भैया अगर आपको लोअर कोर्ट का फैसला अच्छा नहीं लगा था, आपके अनुकूल नहीं था, तो आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जो है अगर कोई कानून का या कोर्ट का ऑर्डर था, अगर वहां पे उन्होंने सर्वे के लिए गए हैं, तो उसको बड़ा शांतिपूर्वक होने देना चाहिए। इसमें झगड़ा, मारपीट और ये सब की हिंदुस्तान में और हमारे प्रजातंत्र में कहीं जगह नहीं। क्या हुआ, कितना सुना, किस किस को सुना, ये बगैर सुना, ये जो भी होगा तो हम देख लें, सुन लें, अपनी आंखों से देख लें, उसी के बाद कुछ कह पाएंगे। हमने पूरे संभल वासियों से अपील की है कि जहां जहां वो नमाज पढ़ते आए हैं जुम्मे की पहले से ही, वहीं वहीं नमाज पढ़ें। गैर जरूरी तरीके से जब मस्जिद में इकट्ठा न हो। बहुत सेंसिटिव मामला है यहाँ का, तो पता नहीं, हम भी किसी उलझन से बचना ही चाहते हैं, जबरदस्ती कोई बात हो जाए, तो इसलिए अपने आप को दूर रखना बेहतर रहेगा। आप कहाँ पढ़ेंगे नमाज? मैं अपनी मस्जिद पढ़ूंगा यही। जी जी, हमेशा यही पढ़ पाऊंगा।
पूरी जो टीम गठित। देखिए, मैंने अभी अखबार में पढ़ा और आप भी बता रहे हैं, सरकार ने जब टीम गठित की है, मगर हमारी डिमांड ये है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज इसकी इंक्वायरी कराए, तभी दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार की को भी मालूम हो जाएगा कि गलती किसकी थी और हमें भी मालूम हो जाएगा। अभी और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूं पांडे जी आपका भी। आप ही से सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं आज के पूरे ही मामले को लेकर कर ली गई हैं, तीनों अदालतों में पूरा ही मामला है। अगर ये सर्वे वाले दिन कर लिया होता, जगह जगह पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया होता, ड्रोन तैनात कर दिए होते, तो 5 लोगों की तो जान नहीं जाती। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो चर्चा की है कि चप्पे चप्पे पे पुलिस की आती, उस दिन भी पुलिस की पूरी व्यवस्था थी, ड्रोन की भी व्यवस्था थी। उसी ड्रोन के लिए गए कैमरे से, फोटो से आज कई लोगों पर FIR भी हुए जो इस दंगे के लिए, इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तैयारी के साथ थी, परंतु हम जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेशानुसार शांति तरीके से जाके वहां सर्वे करना, चले आना था। सर्वे हो भी गया था, परंतु सर्वे के बाद जिस भीड़ को उकसाई गई, ये गलत हुआ और उन ऐसे लोगों पर FIR भी हुआ है। आज की जो प्रक्रिया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, इसलिए है कि शांति और सौहार्द उत्तर प्रदेश से बना रहे, उत्तर प्रदेश सौहार्द का प्रदेश बने। और चूंकि ये प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को, मस्जिद कमेटी को कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट पे अपनी बातें रखिए और यदि जो भी निर्णय होता है तो उस पर आगे बढ़िए। तो देखिए, मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी चाक चौबंद व्यवस्था में थी, आज भी है, परंतु उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार इस घटना को उकसाकर अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, परंतु और उस इतनी बड़ी घटना के लिए वो लोग, ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों पर FIR भी किया है, ये जेल भी जाएंगे और आगे के लोगों को पुनः इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ सारे लोग कोर्ट का के आदेश का पालन करें। चूंकि यदि किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपनी बात रख सकता है, जैसा कि आज किया। उस दिन भी हो सकता था, परंतु कुछ लोगों ने इस सर्वे को, इस हाई कोर्ट के, इस कोर्ट के आदेश को मनमाने तरीके से करने का प्रयास किया और उसके बाद से स्थिति ये हो गई कि कोर्ट के आदेश को लोग मानते नहीं है और न माने, जिसका प्रतिफल ये रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, लेकिन देखिए मस्जिद कमेटी तो यही कह रही है कि मनमाने तरीके से तो जो अधिकारी वहां पहुंचे उन्होंने किया, मनमाना रवैया उन्होंने अपनाया, हमें कुछ बताया नहीं, हम वहां पर मौजूद थे और सर्वे शुरू हो गया। मनमाना रवैया अपनाने का आरोप तो वहां पर कमीशन के, जो वहां पर सर्वे की टीम है, उस पर लग रहा है। बिल्कुल गलत बात, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है वर्षा जी। उस दिन इसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट गई है मस्जिद कमेटी, जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कहा है कि यदि आपको दिक्कत थी तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, आप ऊपरी अदालत जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये नहीं गए। सर्वे भी हो गया था, शांति ढंग से प्रशासन वापस आ रहा था, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। आप वीडियो क्लिप को देख सकती है, ड्रोन का जो फोटोज अगर क्लिप आई है उसको देख सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगी। ये सारी चीजें हो गई थी। देखिए क्या है कि कुछ लोगों के मना इसलिए पहले से था कि हमें बवाल करना है, प्रशासन इस व्यवस्था को सोचते हुए बड़ी भारी संख्या में फोर्स लगाई गई थी, लेकिन जिनको घटना करना था बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करके और पुलिस प्रशासन पर हमला किया। ठीक है, संदीप त्रिपाठी, जगदीश सिंह जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पुलिस पर तो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की गोली से वहां पर मौत हुई है, 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन अगर वहां पर सख्त होता तो ये इस तरह से घटना ना होती, लेकिन जो वीडियो सामने आया, जो ऑडियो सामने आया, जो फुटेज सामने आए हैं, आरोप लगाने वाले एक बार ये तो देख ले कि वहां पर क्या हुआ है, तब तो आरोप लगाए। जी वर्षा जी, क्या पूछना चाहते? मेरा सवाल यही है कि अगर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कई बार ये आरोप लगाए गए सीधे सीधे कि वहां पर पुलिस की गोली से मौत हुई है 5 लोगों की, तो पहले ये वीडियोस देख लेते, ऑडियो सुन लेते, फोटोज देख लेते कि आखिर पत्थरबाजी कौन कर रहा है।
कौन गोली मार रहा है, कौन गाड़ियों में आग लगा रहा है? देखिए वर्षा जी, देखिए ना, इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार जो है, इसके लिए, इन घटनाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जैसा कि मैंने पहले डिबेट में कहा है, अरे कम से कम मोहन भागवत जी की बात को याद कर लें। उन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए, और शिवलिंग ढूंढा जाएगा तो स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है कि इस तरह की घटनाएं होंगी, और सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह की घटनाओं को रोके। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस देश के नागरिकों का भरोसा जीते, विश्वास जीते। भरोसा और विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कुछ नहीं कर रही। केवल और केवल जो उनका एजेंडा है, नफरत की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, और इसी कारण से सारे एक मामला निपटता नहीं, दूसरा मामला शुरू कर देते हैं। अब ये जो दो वकील निकल पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए काम करने के लिए, ये दोनों लोग पता नहीं कहां कितनी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ये ढूंढ लेंगे। तो मेरा कहना है कि सरकार जो है सबकी है, सरकार को देश के हर नागरिक की सुरक्षा का गंभीर दायित्व है, और पीस और सद्भाव और शांति बनाए रखने की सरकार की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, उसका सरकार को निर्वहन करना चाहिए, और आम जनमानस में अपना भरोसा और इकबाल बुलंद करना चाहिए। देखिए जहां तक ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। संभल हिंसा को लेकर अब इंतजार है कि 5 लोगों की जो मौत हुई है उस पर न्याय कब मिलेगा। तीनों अदालतों में ये केस है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर मस्जिद कमेटी को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, वहां नहीं गई। नहीं, देखिए हाईकोर्ट जाना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रही हैं, और हाईकोर्ट में एक पिटीशन है और इसी मामले को लेकर है, और इस तरीके के और भी मामले जो अभी सपा प्रवक्ता और वकील साहब ने एक बात कही, जगदीश जी ने, कि एक वकील निकले विष्णु जैन, बात समझिएगा, वो हमारे धर्म के सनातन से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उनसे पूछिए कि आप कौन से देवी देवता को मानते हैं सनातन के, तो कहेंगे कि नहीं, हम किसी को नहीं मानते हैं। तो भाई आप ये सनातनियों को लड़ा क्यों रहे हो? सर अब ये देखिए, अब तो काम है ना, वो वकील है, पेशे से वकील है। नहीं, अब वो तो किसी भी विषय के लिए लड़ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, किसी के लिए न्याय मांग सकते हैं। स्तर पर जाते हैं, धर्म से थोड़ी ना न्याय मिलेगा। वो जैन है तो क्या वो सनातन के लिए न्याय नहीं दे सकते? क्या वो विशेष धर्म के लिए न्याय नहीं दे सकते? वर्षा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से जैन साहब जाते हैं और वादी ढूंढते हैं, और वहां के लोगों को पहले बहलाते हैं, फुसलाते हैं, हो सकता है जैन धर्मावलंबियों का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो पैसा खर्चा करता है, हो सकता है पैसा भी देते हो जो खड़े करते हो मुकदमा लड़ने के लिए, जो इस तरीके के पिटिशनर बनते हैं उनको भी पैसे देते हो। तो ये भाई, आप जैन धर्मावलंबी हो, हमारे सनातन से आपका कोई वास्ता नहीं है, आपका एक अलग धर्म है, आप हमारे धर्म में आकर क्यों लड़ा रहे हो? दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि संभल के जो मृतक हैं, जो मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनको न्याय कब मिलेगा? ये सबसे वैलिड सवाल है। मैं ये आपको बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि पहला चैनल होगा जो उनकी मृतकों की आवाज के लिए खड़ा होगा, जो आज ये कह रहा है कि उनको न्याय कब मिलेगा। आप बताइए कि आक्षेप पुलिस पर है कि पुलिस ने उनको मारा है, और पुलिस ही जांच कर रही है, तो कैसे ये डिसाइड होगा कि किसने उनको मारा है? तो जाहिर सी बात है, जिनके ऊपर आरोप है और उसी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब ये हास्यास्पद नहीं है। नहीं तो फिर तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो फोटोज सामने आए हैं वो तो फिर क्लीन चिट उनको दे दी गई है, यही कह रहे हैं ना आप? उनकी तो कोई गलती नहीं है। मजेदार बात आप समझिए, हम कह रहे हैं कि आप जिन फोटोज की बात कर रहे हैं, तो झगड़ा क्यों हुआ आपको इस बात को? ठीक है विजय शेखरी जी, संदीप जी रुक जाइए। विजय शेखरी और ये सब जो है बिल्कुल गलत चीज है।
अगर किसी को भी न्यायपालिका से कोई शिकायत है तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे और न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। बात जो अगर विष्णु जी गलत हैं, कोई भी गलत है, वो छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि झगड़े की क्या वजह थी, झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा नहीं होना चाहिए। किसी को कोई शिकायत है, आप देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखिए, न्यायपालिका पे विश्वास रखिए। ये कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं कि जो जी में आया और मार पड़ताल कर दिया, उसके बाद जो है प्रशासन को ब्लेम किया कि भाई ये इन्होंने 4 आदमी मार दिए, 5 आदमी मार। अरे भाई आप देखिए झगड़ा क्या हुआ और झगड़े की क्या स्थिति थी। पुलिस का दिमाग कोई खराब थोड़ी है जो बिना वजह के गोली चला देगी या लोगों की हत्या कर देगी। आप हर बात में प्रशासन को, पुलिस वालों की भी परिवारजन है, उनकी भी वो भी किसी परिवार से आते हैं, वो देश की सेवा में, अपने प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। आप हर वक्त बिना मतलब के उनको बदनाम कर देते हैं। आप उनको पकड़िए जिन्होंने ये धंधा फसाद करवाया है। सबसे बड़ी बुरी बात है कि देश की न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का जिन्होंने दंगियों ने काम किया है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन 5 मौतों का जिम्मेदार जरूर सामने आना चाहिए और ऐसे में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। तो जिस तरह से संभल में लगातार जो हिंसा हुई, उसके बाद से तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वहां पर शांति है, लेकिन लगातार लोगों से अपील यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को शांत करा लिया जाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही कि क्या 5 मौतों के जिम्मेदार को कड़ी सजा दी जाएगी? क्या वो सामने आएंगे? ये बड़ा सवाल है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।